हेलो। तो गाइज वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। आज वर्ल्ड कप के दो मैचेस खेले गए हैं और पहले दो मैच आज कंप्लीट हो चुके हैं। पहले मैच में यूनाइटेड स्टेट और कनाडा एक दूसरे के मध्य मुकाबले रहे और दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और पीएनजी की टीमें एक दूसरे का मुकाबला किया। पहले मैच में कनाडा ने 194 जैसा एक पहाड़ जैसा टारगेट सेट करके दिया था यूनाइटेड स्टेट्स को, लेकिन मैं तो पहले ये कह रहा था कि भाई साहब यूनाइटेड स्टेट ये टारगेट अचीव नहीं कर सकेगी। अभी कल की टीम है तो क्या ये अचीव करेगी, लेकिन भाई साहब उन्होंने अच्छा डिफेंड किया। उनका एक बैट्समैन है जोन्स, जिसने भाई साहब 40 डिलीवरीज पर ओनली 40 डिलीवरीज पर उन्होंने 94 की इनिंग खेली, 94 रन की बंदे ने इनिंग खेली और एंड तक वो बंदा नॉट आउट रहा। भाई साहब सोशल मीडिया से 5:30 बजे तकरीबन वो मैच शुरू हुआ था और भाई साहब अब तक सोशल मीडिया पर जोन्स की भाई साहब क्या तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। उसने 94 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा दूसरा मैच 7:30 बजे था, जिसमें पीएनजी और वेस्ट इंडीज की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले। गाइज यहाँ पर अगर पीएनजी की बैटिंग की बात करते चले तो पीएनजी ने पहले खेलते हुए 137 रन का टारगेट उनके सामने सेट कर दिया था। मेरा ख्याल था कि वेस्ट इंडीज ये 14वें 15वें ओवर में ये टारगेट अचीव कर लेगी, लेकिन भाई साहब पीएनजी के बॉलर ने क्या बॉलिंग करवाई भाई साहब। उनके स्पिनर ने एक ना चलने दी। वाला उनका एक स्पिनर है भाई साहब, उसने 2 विकेटें ली। इसके अलावा सभी बॉलर्स ने एक एक विकेट ली और रुला के रख दिया भाई साहब वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को। 5 विकेटें ऐसे गई भाई साहब उनकी। बैटिंग में उनका थोड़ा कोई 15 से 20 रन थोड़े शॉर्ट थे। अगर उन्होंने यहाँ पर 157 160 का टारगेट दे देते, 15 से 30 रन एक्स्ट्रा बना लेते तो शायद ये वेस्ट इंडीज से ये टीम जीत सकती थी। भाई साहब पीएनजी की टीम अभी कल की टीम है और वेस्ट इंडीज 2 मरतबा ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है। मेरा नहीं ख्याल था कि वेस्ट इंडीज को इतना टफ टाइम दिया जाएगा पीएनजी के बॉलर्स की तरफ से। भाई साहब उनका एक बॉलर है वाला, उसने 2 विकेट लिए हैं भाई साहब। क्या उसने बॉल स्पिन किया भाई साहब, दिल खुश कर दिया एक मरतबा। वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात करते चले तो पहली 5 विकेटें पता ही नहीं लगा भाई साहब वेस्ट इंडीज की पहली 5 विकेटें गई कहाँ पे। वहां दूसरे बाद में आगे भाई साहब अंडर असर और चेज ने आगे थोड़ी अच्छी बैटिंग की। चेज ने दोनों ने अच्छी आगे पार्टनरशिप बनाई। जो चेज है उनका बैट्समैन वेस्ट इंडीज का, उसने 27 रन पे 42 रन की एक अच्छी अच्छी इनिंग खेली, जिसके बाद ये फतह नसीब हुई वेस्ट इंडीज वालों को। वेस्ट इंडीज का यहाँ पर थोड़ा लक अच्छा था, जिसकी वजह से थोड़ा चल पड़े। अदरवाइज जिस तरह विकेटें गिर रही थी, मेरा ख्याल था कि पीएनजी ये फतह अपने नाम कर चुकी थी। वो तो एंड पे आगे अंडर असर ने आगे थोड़े छक्के लगाए, चीज ने आगे थोड़े छक्के छक्के जो बाउंड्रीज लगाई, छक्के चौके लगाए, तो भाई साहब बाद में जाके कहीं ये मैच उनके हक में हुआ। लेकिन एक मरतबा पीएनजी वालों ने ये फतह अपने नाम कर ली थी, बाद में अंडर असर और चेज की पार्टनरशिप ने उनको बचा लिया। तो गाइज आज के दिन दो मैच खेले गए वर्ल्ड कप के। एक पहला कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान खेला गया। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज और पीएनजी की टीमों के दरमियान खेला गया। पहले मैच में यूनाइटेड स्टेट ने फतह अपने नाम की, दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने ये फतह अपने नाम की। तो गाइज ये दो मैच तो हो चुके हैं। अब हमें इंतजार है 6 जून का, जब पाकिस्तान का मैच है यूनाइटेड स्टेट के साथ। और अब सबसे जो बड़ा इंतजार है वो भाई साहब हमें इंतजार होगा 9 जून का पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जो कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में वो मैच खेला जाएगा, जिसमें आईसीसी ने अंधाधुंध पैसे कमाने हैं। अगर वेस्ट इंडीज की बात करते चले तो वेस्ट इंडीज दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर भाई साहब बारिश आ गई थी और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। एक मरतबा वेस्ट इंडीज की जो टीम थी उनके सांस सूख चुके थे, उनके पांव से जमीन खिसक चुकी थी कि भाई साहब ये क्या हो गया, बारिश आ गई। और तब उनका सिर्फ 8 स्कोर था और एक विकेट गिर चुकी थी। उनके पांव से एक मरतबा जमीन स्लिप हो गई थी, जमीन खिसक गई थी भाई साहब। जब बारिश रुकी उनके सांस में थोड़ा सांस आया, फिर पीएनजी की टीम ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फतह उनके नसीब ना हुई। अच्छा खेला है पीएनजी की टीम बॉलर्स। मैं बार बार यही कहूंगा कि उनके बॉलर्स की तरफ से अच्छी बॉलिंग की गई। भाई साहब मुझे तो बड़ा बेसब्री से इंतजार है 9 जून का, जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने सामने होंगी, एक बड़ा मुकाबला होगा। भाई साहब वो क्या दिन होगा। लोग धड़ाधड़ स्टेडियम में आएंगे। भाई साहब आईसीसी ने जितना इस मैच में कमाना है ना, उसने भाई साहब पूरे टूर्नामेंट में इतना नहीं कमाना। 15-15 16-16 लाख की टिकट है भाई साहब, कोई तुक नहीं बनता इतनी बड़ी टिकट रखने के लिए। और अवाम खरीद रही है, अवाम ने मैच देखने के लिए आना है। लेकिन उस दिन जो न्यूयॉर्क के लोग होंगे, वहां के रेजिडेंट्स होंगे भाई साहब, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। भाई साहब आज हमारे मुल्क में होने क्या जा रहा है, आज क्या हो रहा है भाई साहब। जो दो बड़ी टीमें आ रही हैं, मैं तो यही दुआ करूंगा कि भाई साहब कहीं बारिश ना आए, बारिश हमारा मजाक किरकिरा ना कर दे। फतह या शिकस्त ये तो नसीब की बात है। जीत हार एक की, दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक ने हारना होना होता है, एक ने जीतना होता है। तो भाई साहब मजा हमारा खराब ना हो बारिश की वजह से। उम्मीद करते हैं कि उस दिन बारिश ना हो। सुनने में आया कि भाई साहब वहां पर थ्रेड दिया गया, थ्रेड्स मिले हैं, तो ये फजूल बातें, इस पर ज्यादा आप गौर ना कीजिएगा। बस यही दुआ कीजिएगा कि बस बारिश ना हो। जैसे आज जब वेस्ट इंडीज खेलने के लिए आई तो दूसरे ओवर में बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं तो कह रहा था कि भाई साहब बारिश गई।
बट फिर वेस्ट इंडीज़ वालों की दुआएं थोड़ा रंग लेके आई, क्योंकि उस वक्त अगर बारिश ना रुकती तो ये फैसला डायरेक्ट जाना था पीएनजी के हक में। तो जो मंजूर अल्लाह को होता है वही होना होता है। तो यहाँ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर आपको बताना चलूँ कि हर मैच की मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।